हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो, ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख लिया और स्पीड पे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं थोड़ी आपको टिप्स दे रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको आगे भी स्पीड से संबंधित या और शॉर्ट हैंड की वीडियो आपको भेजता रहूँ। राइट। तो देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्पीड पे जब आ गए हैं तो एक नोटबुक ले लें आप, जो शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक होती है, क्योंकि रजिस्टर पे लंबा हो जाता है हाथ। और जो आपकी जो नोटबुक है उसको भी आप बीच में से लाइन खींच लें, दो पार्ट में कर लें, ताकि आपका जो रेशो है वो 1-2 इंच का ही रहे और आप जल्दी से जल्दी उसको प्रैक्टिस में रहें। और वहाँ से वहाँ तक आने में आपको कम से कम भी 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है, और आपकी 30-40 लाइन है तो कितने सेकंड का आपका टाइम बचता है। राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सब चिन्ह कितने याद किए हैं। आप सब चिन्ह में वीक हैं, तो इसलिए रोजाना अगर आप 20 से 30 सब चिन्ह, जो कठिन सब चिन्ह हैं, उनको तैयार करें। और उनको एक दिन में अगर आपने 30 भी याद कर लिए या 20 भी याद कर लिए, 20 याद कर लिए तो एक महीने में 600 भारी शब्द की प्रैक्टिस, मतलब आपके याद हो जाएंगे। 30 रोज करते हैं तो एक महीने में कितने हो जाएंगे? 900। 900 कम नहीं होते, 900 बहुत होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखो मैं आपको बताऊं कि एक आपका पैरा है, उस पैरे को आप सिर्फ एक बार करते हो और सोचते हो मैंने ये कर लिया, वो पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया, उसके बाद उसको छोड़ देते हो, अगला पैरा करते हो। एक पैरे को एक बार नहीं करना है, आपको मैंने कहा है कि कम से कम 10 बार, और 10 भी नहीं तो 5 से 6, 7, 8 बार तो उसको जरूर करें। पहली बार आप उसको धैर्य से लिखें, बहुत धैर्य से। और उसमें जितने आपको नहीं पढ़ा जा रहा है, जो भी आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत है, उसको आप राउंड बना लें, गोला बना लें, और उसके बाद उसे ध्यान से देखें कि ये क्या है। नहीं होगा तो बुक से देख लें, बुक के बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस करें, फिर तीसरी बार प्रैक्टिस करें। यानी 3, 4, 5, 6 बार आप करेंगे तो ऐसा असंभव नहीं है कि मतलब कि आपकी 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति ना आए। और 80 को ज़्यादा नहीं होती है, 5 मिनट में सिर्फ 400 वर्ड होंगे। 400 वर्ड वे बस ये है कि आपने उनकी तैयारी नहीं की होगी, वो अनसीन होंगे। और अनसीन भी क्या होंगे? किसी राजनीति पर हो सकता है, साहित्य पे हो सकता है, कला पे हो सकता है, या किसी भौगोलिक परिस्थितियों पे हो सकता है, मतलब किसी भी इस पे हो सकता है, फाइनेंशियल जो भी है। तो इसलिए हर तरह की जो अखबार आता है हमारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण या राष्ट्र सहारा, कोई भी है, उसका जो संपादकीय होता है वो आपके प्रैक्टिस की सबसे बड़ी कड़ी है। आप डेली का संपादकीय लें, और संपादकीय की जो है, जो 400 वर्ड हैं उनको ले लें, और उनको पहले 10 मिनट में होता है तो कोई बात नहीं, 40 की स्पीड हो जाएगी। फिर उसके बाद 10 के बाद 9 में भी हो गया, 8 में भी होगा, और ऐसे करते करते वो जो है आपका 5 मिनट में हो जाएगा, और 80 की स्पीड से आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात सेंस की होती है। देखो, जब आप लिखने के बाद पढ़ते हो, जैसे एक कोई शब्द है हमारा, जैसे एक शब्द है देश। देश को हम कैसे लिखते हो? ये है ना देश। और एक उत्साह, 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 उत्साह में उत्साह का सचिन ये है हमारा, मतलब ये कटा हुआ है, लेकिन ये ऊपर है, ये कटा हुआ है। अगर किसी वजह से ये एक ही जगह लिखा गया, इसको भी लिखा गया, और पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई लिखा कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश में भाषण दिया। क्या? प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश में भाषण दिया, और उसे लोगों ने बड़े उत्साह से सुना। ठीक। तो आपने दोनों जगह देश लगा दिया ऐसे ही, तो ये तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी उत्साह में भाषण दिया, वहां तो देश ही होगा, क्योंकि आपके सेंस काम करेगी यहाँ पर। ठीक है। और उसे लोगों ने बड़े उत्साह से सुना, और आपने उसको ये तो नहीं लिखोगे कि आप उसको लोगों ने बड़े देश से सुना। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें सेंस बहुत जरूरी है।
ध्यान, धैर्य, इसका मतलब थोड़ा सा आप ध्यान दें तो कोई गलती नहीं होगी इसमें। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश में भाषण दिया और उसे लोगों ने बड़े उत्साह से सुना। अब ये ध्यान रखना इस बात का कि देश और उत्साह का सेम मिलते जुलते सब चीज़ है, जबकि देश लाइन पर टच होता है, उत्साह लाइन पे कटता है। उत्साह, उत्साही, उत्साहित वगैरह सब इसमें होते हैं, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक नंबर 2 विशेष बात यह है कि आपको कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना है। जैसे कोई भारी वर्ड है, वो आपने बनाया, ठीक है, वो भारी नहीं आपसे बन रहा तो उसका कुछ आधा तो बना दो, आधा भी नहीं बन रहा तो पहला व्यंजन तो बना दो। क्योंकि जब आप उसे पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा सेंस लगाने का टाइम मिल जाएगा। जैसे एक वर्ड है किन कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़, जैसे मतलब जल्दी में स्पीड में ऐसे लिख रहे हैं हम, किन कर्तव्य विमूढ़। अगर हम इतना भी नहीं लिख पाए स्पीड में तो हम इसको इतना तो कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो किन कर्तव्य विमूढ़ जो है, जो शब्द ऐसे बनता है, जैसे अगर ऐसे भी नहीं बन पाया तो इतना तो कर दो, इतना कर दो, एक सेंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। इतना भी नहीं कर पाए तो इतना तो कर दो, किन, ये तो बनाओ किन कर्तव्य विमूढ़, कुछ तो करो। क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पहली जो मिनट है, पहले 5 मिनट, देखो 5 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा। 80 की स्पीड से अगर बोलते हैं तो कितना होगा कि ये 400 वर्ड होंगे। इसको 35 मिनट मिलते हैं आपको अनुवाद करने के लिए। इसमें पूरे 5 मिनट आप इसको पढ़ने में लो। इसमें जो भी, जैसे मेरे देश है, ये उत्साह वगैरह जो इस टाइप के जो वर्ड हैं, क्योंकि जितना भी भारी वर्ड होता है उतना वो आसान बन जाता है। ध्यान रखना इस बात का, समझ गए। कोई भी वर्ड है, जैसे एक वही है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कितना लंबा है, लेकिन वो कितना ज़्यादा हो जाता है कि ये हो जाता है स्वतंत्रता संग्राम और सेनानी, मतलब इसमें इसमें आ जाता है, राइट। ये थोड़ा, एक मिनट, ये हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इसका कुछ तो लिखो आप, कुछ तो लिखने की कोशिश करो, राइट। वैसे तो जो भी सब चिन्ह सभी होते हैं, जैसे राजनीतिक का सब चिन्ह है, आंदोलन का सब चिन्ह है, छोटा सा सब चिन्ह है, तो इतना हो जाता है। जितना भी आप भारी वो लोगे, भारी जो आपका शब्द होगा उसको आप काट प्रयोग में भी मतलब कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है एक सेंस पे बहुत ध्यान देना है आपको। इससे आप बिल्कुल भी मतलब कहीं भी किसी दिक्कत में ना आए, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो और एक पैरे को जब भी आपको बताया जाता है तो आप उसको कम से कम 10 बार, और 10 बार नहीं तो कुछ तो 5-6 बार तो करो। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर 8 दिन के अंदर ही बहुत परिवर्तन नज़र आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जो पैराग्राफ कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से, और मैं आपको कुछ टिप्स भेज भी दी है, कुछ वीडियो भेज दिए हैं, 40 की, 50 की, 60 की करके। अब मैं आपको 70, 80, 90, 100 की वीडियो जो है जल्दी जल्दी आपको भेजूँगा, उनकी आप प्रैक्टिस करना। और अखबार का जो संपादकीय है, जो तीसरे चौथे पेज पर जो संपादकीय आता है, उसके 400 वर्ड उठाओ, 400 नहीं 200 तो उठाओ कम से कम। उसमें आपको भारी वर्ड मिलेंगे, और जो भी आपसे भारी वर्ड नहीं बनता है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो पूछ सकते हैं। जो उसका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो आपको ज्ञान मिला ही होगा। आगे भी जो भी मेरे पास टिप्स होगी मैं आपको बताता रहूँगा, और इतना कहूँगा कि जितने भी बुक्स में सब चिन्ह दिए हुए हैं और अपने सब चिन्ह, जो सब चिन्ह नहीं बन रहे हैं वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको उसको, वैसे मैं कुछ भारी वर्ड ना थोड़े शॉर्ट भेजता रहता हूँ, उससे उसकी भी आप प्रैक्टिस करो। रोजाना एक दो तो शॉर्ट में भेजता ही हूँ,
वो इसलिए नहीं भेजता कि मैं मतलब मुझे अपने व्यूज बढ़ाने हैं, मैं इसलिए भेजता हूँ कि जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको थोड़े से मतलब एक लंबी वीडियो देखने में माना दिक्कत हो रही है तो एक शॉर्ट तो देख ही लो, ठीक है। और मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज एक वीडियो मिलती रहेगी और उसमें बेल आइकन है उसको भी दबा दें। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी मतलब मैं भेजता रहूँगा और आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपना जो आपका एग्ज़ाम है उसको निकालो। थैंक यू।